हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आपको बताने वाले हैं कि जो एनटीए की तरफ से एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है, इग्नू पीएचडी प्रोग्राम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू पीएचडी का जो एग्जाम है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस पड़ेगी, कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना है और एग्जाम क्या है, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीजें हम समझा देंगे। यहाँ पर एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ गया है। अब इस नोटिफिकेशन में क्या चीज है पहले ये जान लेते हैं, और यहाँ पर अभी ये भी चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसका जो ब्राउजर है पहले वो दिखा देते हैं आपको। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर ये आ चुका है पूरा डिटेल। इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये जो नोटिस है इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, जरा एक बार क्लोज मैं करके दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के यहाँ पर पीएचडी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन जो सबमिशन है फॉर्म का, इग्नू की साइट से ही होगा। ध्यान रखिएगा, इसका वेबसाइट जो है ignu.nta.ac.in पर ही होगा। 5 दिसंबर से 22 जो है दिसंबर तक के बीच में आप सबमिशन कर सकते हैं। जो यहाँ पर आप एप्लीकेशन की फीस देंगे वो 23 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, थ्रू क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू। जो करेक्शन फॉर्म विंडो ओपन होगी वो 24 से 26 के बीच ओपन होगी। एडमिट कार्ड जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जनवरी 2022 को एग्जाम पढ़ने वाला है। इसका जो समय है वो है 3 घंटे का, यानी 3 घंटे का पेपर है। टाइमिंग रहेगी 10 से 1। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज होगी उससे। बाकी ये रही इनकी ऑफिशियल साइट जिससे कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ignu.nta.ac.in। तो अब हमने क्या करना है, सीधे चलना है इग्नू की साइट पे। ये जो यहाँ पर जो साइट दी गई है ना, इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इग्नू की साइट पे आ जाओगे। अब ये रहा, अगर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन की पब्लिक नोटिस हो चुकी है और यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि पहले जो जितनी जानकारी है फॉर्म से रिलेटेड, जितनी जानकारी है हमें वो पता होनी चाहिए कि क्या हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन किया, यानी ये जो ब्रोशर है ओपन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि इसमें आपकी पूरी डिटेल है, जो सिटीज जहां पर एग्जाम सेंटर पड़ेगा, जो आपके एडमिट कार्ड होगा, जो आपकी फीस पड़ेगी, सब चीज डिटेल यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं डिटेल, फी डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई है 5 तारीख से, लास्ट डेट है 23 तारीख। उसके बाद जनरल वालों को 1,000 रुपए यहाँ पर फीस देनी है स्टार्टिंग में इंट्रेंस के लिए। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 800 है। ठीक है, उसके अलावा बात करें, आगे चलते हैं हम स्क्रीन पे, क्योंकि ये चीज, ये स्टार्टिंग का इंट्रेंस एग्जाम है, ये चीज समझिए, ये इंट्रेंस एग्जाम है। करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर 24 से 26 दिसंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 16 जनवरी। उसके अलावा अगर हम बात करें, जल्दी से पूरा आगे दिखा देते हैं स्क्रीन पे, ये पूरा स्टेप दिए गए हैं, फॉलो द स्टेप, यानी कैसे आपको अपना एप्लीकेशन जो है फिलअप करना है। आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जैसे आप यूजीसी नेट या सीटेट में जैसे आपने फॉर्म फिल किया है सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको डिटेल दिखा देते हैं। कुछ लोगों ने क्या कहा था कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है, और वो सब अभी हम आपको डिटेल दे रहे हैं। ये तो आपको कोविड-19 से रिलेटेड, जैसे एनटीए ने अभी जो एग्जाम किए हैं, ठीक है, चाहे जेई मेन हो, एनटीए हो, यूजीसी नेट का हो, उसमें जो कोविड से जुड़े सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड वो चीज डिटेल है वहां पे। अब यहाँ पर टोटल मार्क्स है 400, 400 नंबर का पेपर होगा, मार्क्स पर क्वेश्चन 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका निगेटिव मार्किंग जो है, ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को देखना। लैंड बेस्ड सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 3 घंटे का। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50% ऑन रिसर्च मैथोलॉजी, 50% ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी 100 क्वेश्चन में आपका जो रिसर्च से रिलेटेड है
50 क्वेश्चन उसमें से होंगे, 50% क्वेश्चन आपका जो सब्जेक्ट है उससे होगा। लाइक अगर एजुकेशन का सब्जेक्ट है आपका तो 50% रिसर्च मैथोलॉजी यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से और 50% आपके सब्जेक्ट एजुकेशन से होंगे। मीडियम और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और 100 मार्क्स 4 नंबर पर क्वेश्चन है यानी 400 नंबर का पेपर होगा। ध्यान देने वाली ये बात है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए जल्दी से आगे की डिटेल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब डिटेल जो जानना जरूरी है। सिलेबस फॉर डिसिपल स्पेसिफिक सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्लीज रिफर टू एनेक्स्चर सेकंड। चलो एनेक्स्चर सेकंड पे भी चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, जैसे मास्टर डिग्री जैसे नेट के लिए चाहिए होती है, यूजीसी नेट के लिए 55% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। उसके अलावा हम बात करें 50% मार्क एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये एक बारी क्राइटेरिया आप लोग सब लोग चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो को आप लोग 2 मिनट के लिए पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे, चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आगे। बस शॉर्ट में बेटा सब चीज बता देंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगा और उसके अलावा नो सेपरेट कम्युनिकेशन शैल बी सेंड टू द कैंडिडेट, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और आइडेंटिटी का जो लेकर जाना है आपको। फिफ्थ, दोज हु सिक्योर, यहाँ पर देखिए, दोज हु सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, 40% मार्क्स इन केस। क्राइटेरिया पढ़ते जाइए क्योंकि क्राइटेरिया पढ़ना बहुत जरूरी है। of SC ST OBC will be shortlisted for the interview in order of merit subject to the maximum limit of 5 times of the available times। ठीक है, अवेलेबल सीट, तो यानी 5 बार मौका मिलेगा यहाँ पर इस चीज का, यानी किसका, पीएचडी करने के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? देख लो यहाँ पे, दोज हु सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एंट्रेंस और 45% मार्क्स है एससी एसटी ओबीसी के लिए। इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, यानी अगर आपने 50% आपने अच्छा पेपर किया है तो आप शॉर्ट लिस्टेड किए जा सकते हो। बाकी यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि 10% सीट्स आपकी जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी दी जा रही है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। उसके अलावा चलिए आगे जल्दी से दिखा देते हैं, नोट डाउन करना है ये, बाकी ये सब चीजें तो चलिए आप देख लीजिएगा। ये वाली पीडीएफ मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, टेलीग्राम पर भी दे दूंगी, तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसे। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, प्लीज आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, अभी आपने क्राइटेरिया वगैरह देख ही लिया है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा आपने यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया है सेम प्रोसीजर है, यानी पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, देन उसके बाद में लॉगिन करके आप अपना पेमेंट करके जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा यहाँ पर दिया हुआ है और जो इसका सिलेबस है उसका भी मैं टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जल्दी जल्दी बस यहाँ पर एक बारी देख लीजिए। एडमिट कार्ड भी जल्दी ही यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, इनका कहना है। सीबीटी मोड पे होगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो सेम वही हैं जो यूजीसी नेट के हैं। मतलब ये समझिए जिन्होंने भी नेट के लिए अप्लाई किया हुआ है वो सब यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। और 50% अगर आपने कर लिया है, ठीक है, 50% अगर आपने अच्छा पेपर किया है देन चांसेस हो जाएंगे आपका यहाँ पर एंट्रेंस क्लियर होने के। इसके अलावा एक चाहें तो आप लोग ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किस बैंक में अगर जैसे आप पेमेंट करते हो तो उसमें कितना आपको जीएसटी वगैरह लगा के किया जाएगा, तो वो भी एक चीज यहाँ पर मेंशन है इस पूरी पीडीएफ में। पूरा का पूरा पीडीएफ दूंगी। और ये रहा आपका सिलेबस।
जो भी एग्जाम के लिए इग्नू पीएचडी की तरफ से पीएचडी एंथ्रोपोलॉजी का दिया है तो उसका सिलेबस यहां पर दिया गया है। जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है सबका सिलेबस यहां दिया गया है। इस पीडीएफ के नीचे देख सकते हो, नीचे की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करोगे बच्चे, पॉलिटिकल साइंस